पैसा एक नेटवर्क है, कुछ नेटवर्क उल्लेखनीय हैं, यानी इस दौड़ में जो जीता वही सिकंदर। पैसा एक ऐसा नेटवर्क है। मनी इज ए नेटवर्क. सम नेटवर्क्स आर सिंगुलर, i.e. winner takes all. Money is such a network. जी। आप सुन रहे हो बिटकॉइन सीखो का 9वां एपिसोड और इस बार हम बात करेंगे वाई मनी कन्वर्जेस टू वन, यानी पैसे का झुकाव एक ही तरफ क्यों। आइए देखते हैं। एक वस्तु या सेवा का आदान प्रदान किसी दूसरे वस्तु या सेवा के लिए जब होता है तो हम उसे बार्टर या अदला बदली कहते हैं। बार्टर छोटे पैमाने पे काम कर सकता है। एक उदाहरण देखते हैं जहाँ 6 वस्तुएं हैं। अगर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में 6 वस्तुएं हैं, उसके लिए 15 अलग अलग एक्सचेंज रेट पर नजर रखनी होगी। इस फॉर्मूला को फॉलो करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एक्सचेंज रेट्स पॉसिबल हैं। फॉर्मूला है n in brackets n-1 divided by 2, जहाँ n is equal to number of items या वस्तुएं, जो कि इस उदाहरण में है 6। फॉर्मूला के मुताबिक 6 in brackets 6 minus 1 divided by 2, तो 6 minus 1 है 5। ब्रैकेट्स को हम हटा के उसको मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देंगे, तो 6 times 5 is 30, 30 divided by 2 is equal to 15, जो कि हमें ये बताता है कि अगर एक सिस्टम में 6 आइटम हैं तो आपको 15 एक्सचेंज रेट्स, अलग अलग एक्सचेंज रेट्स याद रखने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ 500 वस्तुओं वाली अर्थव्यवस्था में 12,04,750 एक्सचेंज रेट्स होंगी, जिससे लाखों वस्तुओं की कॉम्प्लेक्स अर्थव्यवस्था के लिए बार्टर सिस्टम असंभव हो जाएगी। क्योंकि कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक ऐसी सिचुएशन है जब 2 लोग ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन उनकी इच्छाएं मिलती नहीं है। यानी एक व्यक्ति कुछ चीज़ बेचना चाहता है और दूसरा कुछ अलग चीज़ खरीदना चाहता है, पर दोनों की इच्छाएं मिलती नहीं है। ये समस्या सभी लेन देन के बीच एक ही सामान्य माध्यम यानी कॉमन मीडियम का उपयोग करके हल की जाती है। आमतौर पे एक समाज में सबसे अधिक व्यापार योग्य वस्तु यानी द मोस्ट ट्रेडेबल गुड को पैसा कहा जाता है। पहले ये फ्री मार्केट द्वारा तय किया जाता था और ये एक वस्तु के मौद्रिक गुणों यानी मॉनेटरी प्रॉपर्टीज के आधार पे तय होता था, जैसे कि स्कैरसिटी, डिविजिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और रिकग्नाइजेबिलिटी यानी कि फंजिबिलिटी। अगर आप इन प्रॉपर्टीज के बारे में और जानना चाहते हो तो बिटकॉइन सीखो का एपिसोड 2 ज़रूर सुनिएगा, जो कि साउंड मनी के क्या क्राइटेरिया हैं उसके बारे में आपको बताता है। आज स्थिति कुछ और है, क्योंकि ये पैसा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरकारों द्वारा नागरिकों पे थोपा गया है। पैसा अलग अलग स्थानों पर डिफरेंट हो सकता है, उनके बीच बाधाएं हैं। कई राष्ट्रों के मामले में कुछ चीज़ें बाधाएं पैदा करने और मौद्रिक एकाधिकार यानी मॉनेटरी मोनोपोली करने में मदद करती हैं, जैसे कि भौतिक सीमाएं, फिजिकल बॉर्डर्स, पूंजी नियंत्रण, कैपिटल कंट्रोल्स और कानूनी निविदा कानून यानी लीगल टेंडर लॉज। लेकिन अब हमारे पास एक वैश्विक डिजिटल संचार नेटवर्क है, इंटरनेट। ये सीमाओं को तोड़ रहा है और एक सिंगल मार्केट बना रहा है, जिससे व्यक्ति के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सक्षम हो रहा है, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर इंटरनेशनल ट्रेड मुमकिन हो रहा है। अब हम वही समस्याओं का सामना करते हैं जो हमने बार्टर सिस्टम में देखा था, लेकिन इस बार करेंसीज के साथ। और एक बार हम एकजुट होंगे, इस बार एक सिंगल ग्लोबल मॉनेटरी मीडियम पर। करेंसीज के बीच के अंतर को मिटाने के लिए चुने गए माध्यम में नीचे दी गई विशेषताएं होनी जरूरी है। पहला, न्यूट्रल, किसी एक समूह या ग्रुप का सीनियरेज ना हो। एपिसोड 7 में मैंने सीनियरेज के बारे में बात की है, तो उसे समझने के लिए ज़रूर सुनिएगा। 2, वैश्विक यानी कि ग्लोबल हो, जिसे हर जगह से एक्सेस कर सकें। 3, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो, जिसे कोई भी वेरीफाई या ऑडिट कर सके। 4, अविनाशी, इंडिस्ट्रक्टेबल, जिसे बंद नहीं किया जा सकता। 5, पीयर टू पीयर, व्यक्तिगत स्तर पे व्यापार को सक्षम करना। सभी मॉनेटरी गुड्स के गुणों का असेसमेंट करके एक विजेता उभरता है और मार्केट इस मॉनेटरी गुड यानी पैसे की ओर झुकता है। बाजार में कई प्रकार के मॉनेटरी गुड्स हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, सोना, ऑयल, बिटकॉइन, डायमंड्स, रियल एस्टेट और डॉलर, जो कि ग्लोबल मॉनेटरी मीडियम बनना चाहते हैं। अभी सभी सबूत बिटकॉइन होने की ओर इशारा करते हैं।
लेकिन बिटकॉइन केवल करेंसी एक्सचेंजेस की इंटरमीडिएशन तक ही सीमित नहीं है। इससे हमें एक ग्लोबल इकोनॉमी मिलती है जो प्रतिबंधित धन को बाईपास करते हुए एक कॉमन डिजिटल मॉनेटरी मीडियम के माध्यम से लेन देन की आज़ादी देती है। तो क्या आप एक ऐसे धन से व्यापार करना चाहोगे जो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है और सबकी मेहनत से चुरा के उसे मिट्टी में मिलाता है, या कोई ऐसा धन चुनोगे जो आपकी मेहनत का फल देता है और उस मेहनत को चोरी या मिलावट से मुक्त करता है? अपना पैसा समझदारी से चुने। ये था आज का शो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा और इसे ज़रूर शेयर कीजिए। इस शो में हमने काफ़ी टॉपिक्स को एड्रेस किया हुआ है, जैसे कि बिटकॉइन क्या है, पैसा क्या है, प्राइवेट कीज़ क्या होती हैं, पब्लिक की, माइनिंग के बारे में हम टाइम चेन कैलेंडर, बिजेंटीन्स जनरल, ग्रेशम्स लॉ, थियर्स लॉ, सेनियरेज क्या होता है, और भी काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर का हैंडल है बिटकॉइन सीखो, और अगर आप लाइव स्पेसेस में जुड़ना चाहते हैं तो देसी बिटकॉइन शो को ज़रूर फॉलो कीजिए। स्पेसेस करते हैं हफ्ते में 3 या 4 बार, जहाँ पे हम करंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, बिटकॉइन को आप कैसे कस्टडी कर सकते हो, कैसे उसे खरीद सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स को वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। देसी बिटकॉइन शो को फॉलो कीजिए। और ये जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे थे उसको बनाया है अनिल पटेल, और ये ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव है। इनकी बहुत ही बढ़िया कंटेंट होती है, तो इनको ज़रूर फॉलो कीजिए। उनका यूज़र नेम है अनिल सेड्सो। इन्होंने काफ़ी फ्री कंटेंट अवेलेबल करवाया है। इनकी एक बुक भी रिलीज़ हुई है, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली बार।